जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में फिल्म लाइन के योगों की चर्चा करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में 7 वीडियो बन चुके हैं और इसके बाद मीन लग्न तक बाकी के 4 वीडियो भी बनने वाले हैं। जनरली आपकी कुंडली में बुध शुक्र का पावरफुल होना जरूरी होता है फिल्म लाइन में सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि शुक्र का जो संबंध है वो है फिल्म लाइन से। इसके अलावा आपका 10th हाउस पावरफुल होना चाहिए, आपका लग्न हाउस, आपका 2nd हाउस, क्योंकि मनी का हाउस है। ये आपका सुंदरता है, आपका आकर्षण है, आपका टैलेंट है, पहला भाव है। ये आपका भाग्य है 9th हाउस। 11th हाउस आपकी इनकम है। तो इस तरीके से अगर ये स्थान पावरफुल होंगे तो आपको फिल्म लाइन में सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। कैरियर का हाउस है 10th हाउस। इसके लिए चाहे कोई भी कैरियर हो और चाहे वो फिल्म लाइन का ही क्यों ना हो, तो 10th हाउस पावरफुल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम जनरली अभी देखते हैं यहाँ पे वृश्चिक लग्न में कौन कौन सा हाउस डीपली हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर हाउस से कुछ बारीक चीज़ें पता चलती है। ये इस तरह के एनालिसिस जनरली अवेलेबल नहीं है। इस तरीके से हमने एक थोड़ा ये डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं, जिसे जो इसके जो जिज्ञासु जो इस पर रिसर्च करने वाले हैं, जो जिनको खुद को कुछ समझना है, तो इसमें बहुत उनको अलग जानकारियाँ मिलेंगी हमारी इस सीरीज़ में। समझिए वृश्चिक लग्न है तो लग्न का मालिक है मंगल। तो यहाँ पे लग्नेश अगर बलवान होगा, जैसे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली अक्षय कुमार जी की है और उनके लग्न में ही स्वग्रही मंगल बैठे हैं। खिलाड़ी कुमार को कौन नहीं जानता है। दूसरी बात, उनके फिटनेस को कौन नहीं जानता है। मंगल यहाँ पे फिटनेस देता है, खुद के स्टंट खुद करते हैं शुरू से अक्षय कुमार। तो मंगल यहाँ पे साहसी बनाता है, डेयरिंगबाज बनाता है, हिम्मत बहुत होती है। इस तरीके से मंगल युद्ध का देवता है। तो कराटे में उनको अपनी चैंपियन बनाया है इस मंगल ने, अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से यहाँ तक पहुँचे अक्षय कुमार। तो उनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसी एक एग्जाम्पल था ये, जैसा कि अगर लग्नेश आपका पावरफुल है तो आपका फिजिक अच्छा होगा, आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व के होंगे, एज बढ़ने के बाद भी आप यंग दिखेंगे। तो इस तरीके यहाँ का मंगल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। समझिए मंगल यहाँ पे है तब भी सिचुएशन अच्छी है, आपको पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छे योग होंगे। अगर समझिए मंगल यहाँ पे है तो यही वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ पे धर्मेंद्र जी की कुंडली में है। धर्मेंद्र जी की कुंडली में भी मंगल यहाँ पे है और कौन नहीं जानता उनको, कि आज इस उम्र में भी, आज 80+ होने के बावजूद भी एक्टिव है, चलते फिरते हैं, खेती बाड़ी पे अपने से एक्टिव से जितना काम होता है वो करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 80 साल की उम्र में भी उनकी फिजिक, भले ही उन्होंने, जैसा कि जनरली हम सब जानते हैं कि ड्रिंक्स के शौकीन रहे धर्मेंद्र जी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स की, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इस उम्र में भी उनकी एक्टिवनेस हर कोई देख सकता है। और उनके जैसी उनकी सुंदरता की पूरी दुनिया में उनके फैंस थे। तो लग्नेश का उच्च का होना, तो ऐसे जो प्लानेट से हमें कुछ बारीकी देती है, डेयरिंग, साहस देता है यहाँ पे मंगल, इंसान को हार्डवर्किंग बनाता है, मेहनती बनाता है। इस तरीके से यहाँ का मंगल फायदे कारक होता है। अब समझिए अगर ये 5वें घर में मंगल आ गया, ये भी पोजीशन अच्छी होगी। अगर 6ठे घर में आ गया तो खड्डे का हाउस जरूर है, लेकिन मंगल यहाँ स्वग्रही होगा और स्वग्रही मंगल 6th हाउस में कॉम्पिटिशन में सफलताएं देगा। समझिए मंगल 7th हाउस में है, तब भी अगर अंशात्मक रूप से पावरफुल है तो लग्न को देख के पावरफुल करेगा। समझिए मंगल यहाँ पे है तो ये नीच का हो जाएगा, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसे में अगर इसका नीच भंग नहीं है तो ये चिंता की बात है। अगर मंगल 10th हाउस में है तब ये बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको कैरियर में हार्डवर्क से सफलताएं मिलेंगी, ऊंचाइयाँ मिलेंगी। अगर मंगल 11वें घर में है तब भी शत्रु क्षेत्री है, लेकिन अगर अंशात्मक रूप से पावरफुल है तो हार्डवर्क के बाद आपको यहाँ पे सफलता जरूर देंगे। और मंगल का भाग्योदय होता है 28 से 30 के बीच में। 28 साल के बाद 30 के बीच में आपको अपनी पहली ऊंचाई है, सफलता है, आपको अच्छे लोगों का कॉन्टेक्ट, आपको कोई हाथ पकड़ने वाला अच्छा सा कोई आपका एक सफलता प्लेटफॉर्म, ये सब चीज़ें आपको मंगल यहाँ पे दिला सकता है। ये कुछ अच्छे हाउस हुए मंगल के लिए। अब हम बात करते हैं धनेश गुरु की, पैसे का मालिक और 5th हाउस। गुरु भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2nd हाउस जो है फेस का है, चेहरे की सुंदरता, पैसे का है, बैंक बैलेंस। 5th हाउस का भी मालिक है, यानी कि आपका लक, 2nd लक हाउस। तो अगर समझिए गुरु यहाँ पे है तब भी अच्छी बात है, पैसा देगा आपको, पावर देगा, नॉलेज देगा, बुद्धिमत्ता देगा। 2nd हाउस में स्वग्रही है तब भी बहुत अच्छी बात है, चेहरा सुंदर होगा, पैसा कमाने के योग अच्छे बनेंगे, अच्छा पैसा बचेगा। समझिए गुरु यहाँ पे है तो ये बहुत खराब पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे गुरु नीच का हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझिए गुरु अगर यहाँ पे है तब भी वो स्वग्रही हो जाएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन है, फायदा होगा। जैसा कि मैंने कहा आर्थिक मामलों में ऐसा गुरु है और साथ में बुध शुक्र पावरफुल है, लग्नेश पावरफुल है। अकेला ग्रह सफलता नहीं देगा, याद रखना, सब ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो भी अच्छी बात है, स्वग्रही हो गया, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी। समझिए कि गुरु यहाँ पे खड्डे में चला गया तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होगी धनेश का वहाँ जाना, लेकिन फिर भी मित्र के घर में तो ज़्यादा हार्डवर्क से आपको सफलता पानी होगी। केंद्र में अगर गुरु आ गए शत्रु क्षेत्री तब भी हार्डवर्क से आपको सफलता दिलाएंगे, मीडियम हो जाएंगे।
समझिए गुरु यहाँ पे आ गए तो बहुत अच्छी पोजीशन है, और ये पोजीशन है अक्षय कुमार जी की कुंडली में। धनेश उच्च का है अक्षय कुमार जी की कुंडली में। तो हम देख सकते हैं अपनी मेहनत से फॉरेन जाके एक शेफ का काम किया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने आज इस मुकाम तक है वो कि आज करोड़ों रुपए सेना को डोनेशन करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी उच्च का गुरु है धर्म स्थान में। तो पैसा धर्म के मार्ग में, अच्छे मार्ग में खर्च भी होता है, और अपने मेहनत से, अपने भाग्य से बहुत अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। तो धनेश का यहाँ पे उच्च का होना, नसीब का साथ देना, 9th हाउस में गुरु नसीब देता है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे गुरु का पावर। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी गुरु अच्छा फल देगा। यहाँ पे भी 11th हाउस में भी अगर पैसे का मालिक आता है तो भी आपको पैसा कमाने के लिए अच्छा योग देगा। अगर समझिए तीसरे और चौथे घर के मालिक की बात करें जो कि है शनि। अगर शनि समझिए यहाँ पे स्वग्रही हो गए, यहाँ पे स्वग्रही हो गए, हार्डवर्क से सफलताएं देंगे, लोकप्रिय बनाएंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी। या तो यहाँ पे उच्च के हो गए तो विदेश से लाभ होगा, फॉरेन ट्रैवल्स होंगे, फॉरेन से फायदा होगा। इस तरीके से शनि आपको फायदा कराएंगे। अशुभ स्थिति में बैठेंगे तो संघर्ष बढ़ाएंगे, जिस तरह मैंने कहा। नहीं तो आसानी से लोकप्रियता बढ़ेगी, आसानी से हार्डवर्क करके आसानी से आपको सफलताएं मिलेंगी। नहीं तो हार्डवर्क करने के बावजूद भी चाहिए वैसे सफलताएं नहीं मिल पाती। अगर शनि यहाँ पे दूषित होंगे तो हार्डवर्क के मालिक है, 4th हाउस सुख के मालिक है, सुख शांति। शनि अच्छे होंगे तो सुख शांति भी मिलेगी। 5th हाउस का हमने देखा गुरु का। अब यहाँ पे मंगल भी लग्नेश्वर छठे घर का मालिक था, हमने देखा कॉम्पिटिशन से यहाँ पे मदद करता है। शुक्र की बात करते हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट प्लानिट है। एक तो 7th हाउस है और 12th हाउस। 7वां घर जो है वो है सेकंड आजीविका का स्थान, सेकंड बिजनेस हाउस, 10वें से 10वां घर है। और 12वां घर जो कि फॉरेन ट्रैवल्स है। और फॉरेन ट्रैवल्स जैसे कि हम देखते हैं, और जनरल बाहर के ट्रैवल्स भी, हमारी सिटी से बाहर जाना भी। तो अगर आप फिल्म लाइन से जुड़ते हो तो यात्रा एक कॉमन फैक्टर होता है, चाहे वो सीरियल्स हो या फिल्म लाइन हो। तो ये दोनों हाउस के मालिक, और शुक्र का लाइन ही जो है वो एक्टिंग लाइन है। उस एक्टिंग लाइन का जो ग्रह है वही शुक्र है, कला देता है आपको, कलात्मकता, एक्टिंग की जो डीप गहराई, ये सब शुक्र देता है। तो अगर शुक्र यहाँ पे पावरफुल होगा, समझिए यहाँ पे स्वग्रही हो गया या यहाँ पे स्वग्रही हो गया, भले खड्डे का स्थान है फिर भी पावरफुल तो बनेगा। शुक्र है यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी बनाएगा क्योंकि उसके लिए अग्नि दिशा है ये। इसके अलावा समझिए अगर ये उच्च का हो गया, शुक्र यहाँ पे उच्च के हो गए तो बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी। तो ये सब बहुत ही पावरफुल स्थान है, और ये शुक्र के लिए अच्छा स्थान नहीं है। यहाँ पे शुक्र नीच के हो जाएंगे। ये शुक्र की चर्चा। अब हम बात करें बुध की। 8वें और 11वें घर के मालिक है। 8वां घर जो होता है वो ऐसे स्ट्रगल का होता है, तो इसका मालिक बिगड़े ना तो अच्छा है, अच्छा है, स्वग्रही है, उच्च का है। 11वां घर इनकम का है। 11वें घर का मालिक जितना पावरफुल होगा, इंसान को इनकम उतनी आसानी से प्राप्त होगी। कुछ लोग बोलते हैं बहुत आसानी से हमें लाखों करोड़ों रुपया हम लोग कमाते रहते हैं, और कुछ लोग नॉर्मल अपना मंथली गुजारे चलाने के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। 11th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इस तरीके से बुध ने देखा, और बुध को हमने देखा। और बुध जो है वो टैलेंट का कारक है। बुध पावरफुल होगा, याददाश्त पावरफुल होगी, एक्टिंग, टैलेंट, ये सब चीजें आदमी बहुत अच्छे से अपनी प्रतिभावान होगा। तो इस तरीके से अगर बुध है, अगर समझिए बुध यहाँ पे उच्च का होता है, या तो फिर समझिए बुध यहाँ पे स्वग्रही होता है, या तो फिर समझिए ये दो स्थान में क्यों खुद के घर में उच्च का हो रहा है, तो बुध के पास 2 ही हाउस आएंगे। तो ये दोनों स्थान में ये बुध बहुत अच्छा फल देगा। अगर समझिए बुध यहाँ पे नीच का हो जाता है तो ये खराब होगा, ये अच्छा नहीं होगा, नीच का बुध। इस तरीके से हमने जनरली बुध का भी फल देखा। बुध पावरफुल होना अच्छा है, उसकी दशांतर दशा भी आगे और अच्छा बुध है। एक्टिंग लाइन में आपको नया काम मिल जाएगा, आपको लोग सराहना करेंगे, आपको पहला काम मिल सकता है, ऐसे सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 9th हाउस के मालिक की जो कि चंद्रमा, नसीब। अगर चंद्रमा यहाँ पे समझिए उच्च का हो गया, या चंद्र यहाँ पे स्वग्रही हो गया, तो बहुत अच्छी पोजीशन होगी, बहुत नसीब साथ देगा, इंसान तरक्की कर पाएगा, लोकप्रियता हासिल कर पाएगा, पब्लिक लाइफ में सफल हो पाएगा। अगर यहाँ पे चंद्र आ गया जो कि नीच का होता है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसे प्लैनेट्स में अगर नीच भंग होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वृश्चिक लग्न की ही कुंडली नरेंद्र मोदी जी की भी है, और चंद्र यहीं पे नीच का है, लेकिन साथ में मंगल भी बैठा है और नीच भंग हो रहा है। इसीलिए एक शून्य से इंसान जमीन से उठ के राजा की पदवी तक एक इंसान पहुंचता है नीच भंग में। तो नीच भंग अगर है वो भी देखना जरूरी है, और अगर नीच भंग नहीं है तो वो ग्रह का उपाय करना चाहिए, नहीं तो वो आपको तकलीफ देगा, संघर्ष देगा। खाली ग्रह देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क करके उनके उपाय करके, उन ग्रहों का दान धर्म, उनकी दशांतर दशा में जाप उपाय करके आप उसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। 10वें घर का मालिक यहाँ पे है सूर्य। अगर समझिए सूर्य अच्छी पोजीशन में है, लग्न में आ गया, कर्मेश हो गई, क्या बात है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी बहुत अच्छा हो जाएगा। समझिए यहाँ पे त्रिकोण में आ गया, बहुत अच्छा हो जाएगा। समझिए यहाँ पे उच्च के हो गए, यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, अच्छी बात है। खड्डे में थोड़ा रिजल्ट कम मिलेगा लेकिन फिर भी फायदा होगा। अपने स्थान से 10वें स्थान में आ गए, सेकंड बिजनेस हाउस में आ गए, शत्रु क्षेत्र, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मध्यम रूप में अच्छा फल देंगे। समझिए यहाँ पे 9th हाउस में आ गए, नसीब के हाउस में, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। 11वें घर में गए अगर सूर्य, तो भी अच्छा फल देंगे। उसमें भी अगर 10th हाउस, फर्स्ट हाउस
सेकंड हाउस, इन हाउसेस में अगर ये बैठे हैं या 9th हाउस, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसे सूर्य आपको सफलताएं देंगे, प्रतिभा देंगे, कीर्ति देंगे, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स देंगे, बड़े बड़े लोग आपको बुलाएंगे, आपको काम देंगे। तो इस तरीके से सूर्य का पावरफुल होना आपको आत्मविश्वास देगा, सफलताएं देगा। तो इस तरीके से ये हमने 9 ग्रहों का यहाँ पे देख लिया वृश्चिक लग्न में। इसके अलावा अगर कुंडली में आपके गज केसरी योग है, उच्च के ग्रह है, पंच महापुरुष योग है, राज योग है, तो ये सब आपको फिल्म लाइन में सफलता देने वाला है। इसके उल्टा विपरीत यानी उल्टा अपोजिट, अगर समझिए आपके नीच के ग्रह बैठे हैं, केमद्रुम योग है, चांडाल योग है, श्रापित योग है, ग्रहण योग है, विष योग है, पितृदोष है, तो ऐसे सब अगर अशुभ योग है तो वो चीज़ आपको डाउन में ले जाएंगे, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। उनकी दशांतर दशा में आपको चाहिए वैसे सफलता नहीं मिलेगी। एक आध अच्छा काम मिल गया, फिर आप काम के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप सोचेंगे एक बार इतनी सफलता मिली लेकिन दोबारा जल्दी काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ग्रहों के योगों में ऐसा भी होगा। तो ये चीज़ ऐसे हमें देखी जाती है। ये जनरल एनालिसिस है, बहुत इसमें बहुत डीप में जाता है दशमांश कुंडली, नवमांश कुंडली। ये हुई वृश्चिक लग्न की कुंडली की चर्चा। अगली वीडियोस में अगली चर्चा करेंगे। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे जो पहले यूट्यूब पे हमारी तरीके से किसने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। ऐसे बहुत सारे हम लोग टॉपिक्स लेके आने वाले हैं। इस सीरीज में भी पूरे 12 वीडियोस बनने वाले हैं। और हमारे कार्यालय से अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारी फीस ट्रांसफर करके आप फोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत कई देशों से लोग हमारे यहाँ पे कुंडली दिखाते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। धन्यवाद।